सरदार आरपी सिंह, सबसे पहला सवाल आप ही से, एक देश एक चुनाव क्यों लाना चाहते हैं आप? इससे किसको और क्या फायदा होगा? नहीं, इस देश में इकट्ठे ही चुनाव होते थे 1967 तक। जब तक कांग्रेस ने राज्यों की सरकारें तोड़ना भंग करना नहीं शुरू किया और धारा 356 का दुरुपयोग कर सरकारें तोड़ी, नहीं तो उससे पहले इकट्ठे ही एक साथ सारे चुनाव होते थे। और अगर एक साथ चुनाव होंगे तो जो तरक्की का रास्ता है, जो डेवलपमेंट का रास्ता, उस पर रुकावटें नहीं आएंगी। अगर एक साथ होंगे चुनाव तो ये नहीं होगा ना कि अब चुनाव आ गया फिर थोड़े दिन के लिए काम रोक दीजिए क्योंकि चुनाव संहिता लागू हो जाती है, आचार संहिता लागू हो जाती है, तो इसलिए आप काम नहीं कर सकते, काम रोक दिए जाते हैं। इसी प्रकार पूरे देश में चुनाव होने के साथ खर्चा भी बचेगा, एक साथ होगा तो खर्चा भी बचेगा और एक देश को एक ढंग की दिशा मिल पाएगी। हाँ, कुछ लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई एक साथ होगा तो फेडरलिज्म पे क्या होगा। आज भी उड़ीसा और लोकसभा के जो चुनाव हैं, असेंबली के चुनाव इकट्ठे होते हैं। उड़ीसा में बीजेडी जीतती है पटनायक साहब की, और देश में हम लोग जीते हैं, तो इसमें कहीं कोई आपस में कोई अंतर्द्वंद नहीं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु हाँ, कुछ लोगों को हल्ला करना है और इसलिए भी समिति बनी है, समिति के आगे राय आएगी, चर्चा होगी, ये प्रोसेस शुरू है। और हमारे तो मैनिफेस्टो में 2014 से है ये, हमने तो कह रखा है कि हम चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव हो, इसमें क्या बुराई है। ठीक है, आप चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव हो, इसमें क्या बुराई है? और मैं इसी को पूछने के लिए जब कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊं उससे पहले, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि खर्चा इससे बहुत बचेगा, आइए जरा जल्दी से आपको दिखाते हैं कि आखिर इस पर क्या गणित है, गणित क्या कहती है, जल्दी से आपको बताते हैं। भारत में सबसे महंगा चुनाव, ये देखिए आप, अगर 1998 के लोकसभा चुनाव का खर्च देखें तो 9,000 करोड़ रुपए, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव का यही खर्च बढ़कर 55,000 करोड़ रुपए हो गया। 1998 से 2019 के बीच चुनावी खर्च 6 गुना बढ़ा। दुनिया में कहीं भी इतना महंगा चुनाव नहीं होता है, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की यह रिपोर्ट कहती है। तो क्या यही खर्चा बचाना चाहती है बीजेपी, और यह खर्चा बचाकर क्या फायदा होगा? ये तो मैं बात करूंगा, बीजेपी से सवाल पूछूंगा, लेकिन मुझे ये बताइए अजय उपाध्याय, इतना पैसा बचेगा, इतना मैन पावर बचेगा, ये सब तो देश के हित में है। देश मतलब इंडिया, तो क्या आप लोग इंडिया के खिलाफ हैं? गौरव जी, एक देश एक चुनाव की जो प्रक्रिया है, संवैधानिक दृष्टिकोण से पहले उस पर चर्चा होनी चाहिए कि संविधान क्या कहता है। क्या ये मौलिक संरचना जो संविधान का है उसके साथ कोई बात तो नहीं है? राज्यों को इसमें सहमति देनी है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं, फिर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं। तीसरी बात, जो सरकार है उस सरकार क्या इस पर सहमति दे पा रही है कि नहीं। अंतिम बात जो मुख्य है इसमें, मुद्दों पर, जो मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर क्या बहस एक बार में होती है? जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो राज्यों की तरह होती है, केंद्रीय स्तर पर जब चुनाव होता है तो केंद्रीय मुद्दे उसमें हावी होते हैं। जहां तक खर्चे की बात है, हमने अभी कैलकुलेट किया है और चुनाव आयोग का कैलकुलेशन है, जिस तरह से ईवीएम का मामला है प्रशासनिक दृष्टिकोण से 9,500 करोड़ रुपए का जो है ईवीएम जो है, आपको इसके लिए एक्स्ट्रा व्यवस्था करना पड़ेगा। और अभी जो ईवीएम है वही उतना सक्षम नहीं है कि राष्ट्रीय जब चुनाव होते हैं तो एक दिन में वो चुनाव नहीं हो पाते, अलग अलग फेजेज में जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए मजबूरी होती है, उसकी अभी भी लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है। जहां तक बात है, यदि सरकार इस पर चाहती है तो क्या ड्राफ्ट, क्या प्रस्ताव है, जब वो प्रस्ताव लाएगी उस पर डिस्कशन और डिबेट होगा। हम सभी लोग कितना व्यवहारिक है, कितना वो वर्केबल है, इस पर चर्चा करेंगे। और यदि वो सभी लोग चाहते हैं संविधान में संशोधन करके, तो उस पर चर्चा होकर के होगा। लेकिन एक बात जरूर, 10 सेकंड सिर्फ दे दीजिए, फिर आप इंटरफेयर कीजिएगा। कई चुनाव ऐसे हुए हैं लोकसभा के, ये व्यवहारिक प्रश्न है, आप भी गौरव जी जागरूक नागरिक हैं, कि लोकसभा में डिजोल्व हुआ बीच में लोकसभा, तो क्या उस स्थिति में सभी राज्यों को आप डिजोल्व कर देंगे? 5 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, 7वीं लोकसभा, 9वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा और 6ठी लोकसभा, बीच बीच में ही डिजोल्व हो गए, कारण जो भी रहे हों। उस स्थिति में क्या राज्य को भी आप डिजोल्व करा देंगे? क्या कई जगह राज्य को भी डिजोल्व करना पड़ता है 356 के तहत? तो क्या केंद्र सरकार उसमें जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर देगी? ये बहुत सारे इफ एंड बट हैं। लेकिन अजय उपाध्याय सुनिए, मुद्दों की चर्चा पहले होनी चाहिए, डिबेट डिस्कशन होना चाहिए, और यदि कुछ ऐसा पर केबल होता है तो सभी लोग तैयार होंगे।